तो देखिए, यूपीए सरकार के दौरान जो आर्थिक नाकामियां रही, इसी के एवज में केंद्र सरकार जो है संसद में श्वेत पत्र ला रही है। ये बताने का प्रयास होगा कि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से आर्थिक संकट पैदा हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं। 24 की लड़ाई श्वेत वर्सेस काले पत्र पर आई। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। मनमोहन के 10 साल वर्सेस मोदी के 10 साल। देश इनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। मोदी सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में श्वेत पत्र रखेंगी। इस पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का जिक्र होगा। वित्त मंत्री बताएंगी कि कैसे यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली हैं, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली हैं, उसका ट्रेलर पीएम मोदी ने राज्यसभा में दे दिया था। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5। पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाया, कैसे देश की इकोनॉमी की हालत खराब हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बल्कि रुपए की हालत भी खस्ता हो गई। इसके बाद मोदी सरकार अपने 10 साल का भी लेखा जोखा पेश करेगी। मोदी सरकार जो श्वेत पत्र लाने वाली है वो क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसमें सरकार की कमियों, दुष्परिणाम और सुधार के सुझाव होते हैं, जो किसी विषय पर जानकारी के परिणाम का सारांश होता है। इसे किसी भी विषय पर जारी किया जा सकता है। ये आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट होती है, जिसे सरकारी दस्तावेजों की तरह पेश किया जा सकता है। श्वेत पत्र सरकार, संस्था या कोई व्यक्ति की ओर से जारी किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 102 साल पहले हुई थी। साल 1922 में सबसे पहले ये ब्रिटेन में लाया गया था। इस श्वेत पत्र को पहले चर्चिल व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता था। मोदी सरकार की तैयारियों से विपक्ष बौखला गया है। अब वो मोदी सरकार से 10 कामों का भी लेखा जोखा मांग रहे हैं और इसे सफेद हाथी करार दिया जा रहा है। इधर उधर से जितना सारे कांग्रेस पार्टी में कीचड़ उछलने की कोई व्यवस्था हो, कोई साधन रहे तो चलो वो भी कीचड़ उछलने की काम करते रहे। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मेहुल चस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। क्यों तुम्हारे जमाने में बैंकों को लूटे जाते हैं लाखों की, करोड़ों की तादाद में? क्यों? व्हाइट पेपर है, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। व्हाइट पेपर का मतलब क्या होता है कि आपके पास मादा है कि आप कह पाए कि नौकरियां कितनी क्रिएट हुई, आपका वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष, आप कहां पहुंचे? तो ये व्हाइट पेपर नहीं है, व्हाइट एलिफेंट। ठीक चुनाव से पहले और व्हाइट एलिफेंट की आवश्यकता। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार की तैयारी पूरी है।
बजट सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में न सिर्फ अपनी उपलब्धियों को ही गिनाया, बल्कि कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पीएम ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर जमकर तंज कसा। अब श्वेत पत्र लाकर यूपीए सरकार से उनके 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन का जवाब लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ श्वेत पत्र वर्सेस काला पत्र की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा है कि श्वेत पत्र के जरिए मनमोहन सरकार के दौरान हुए आर्थिक कुप्रबंधन का खुलासा किया जाएगा। सुनिए आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। फाइनेंस मिनिस्टर अजय मिश्र टेनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय सर, लगातार जो अटैक है कांग्रेस पर सरकार कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री के अभिभाषण में भी देखा जाए, लेकिन अब जो व्हाइट पेपर की बात है कि यूपीए के कार्यकाल में जो नाकामियां रही, जो देश की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसको उजागर किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस को आगे रख रही है। देखिए, एनडीए सरकार ने वो चाहे विकास के काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट के काम हो, अन्य जो दूसरी समस्याएं थी, सब पे अपने काम को अच्छे तरह से किया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और ये एक चीज़ ठीक लगती है, ये बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो पिछला 10 वर्ष रहा है 4 से 14 तक, वो वास्तव में देश में एक इस तरह का समय रहा जहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए थे। उस दृष्टि से ये एक तरह से तुलना होनी ही चाहिए और इसमें क्या समस्या, हम तो 10 साल के बाद तुलना कर रहे हैं। लेकिन अजय सर एक सवाल बस लेना चाहूंगी सर, चुनाव से 2 महीना पहले ये व्हाइट पेपर में कांग्रेस की नाकामियां दिखाना रंग रूप के साथ सज जाती है। ये सदन हर 2 वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है। और इसलिए ये हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है, वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है, जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदरणीय सांसदगण अपने कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।